यूनिट 1 द वर्ल्ड अराउंड अस पार्ट 2। अगले वीडियो में हमने देखा था कुछ एक्टिविटीज़ हमने देखी थी, भी बाकी जो एक्टिविटी है वो आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो एक्टिविटी 7 से हम कंटिन्यू करेंगे। उनके ऊपर का कुछ बाकी था वो पहले लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे लिखा है द एनर्जी सोर्सेज मेंशन आर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। डू यू नो दैट री इन रिन्यूएबल कैन बी यूज्ड टू फॉर्म मैनी अदर वर्ड्स। यहाँ पे ऐसे लिखा है कि यहाँ पे जो सोर्सेज दिए गए हैं वो कौन से टाइप के हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल है। तो उसमें हम बोलते हैं रिन्यूएबल, तो उसमें जो री होता है उनसे हम बहुत कुछ वर्ड्स बना सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि डू यू नो दैट री इन रिन्यूएबल कैन बी यूज्ड टू फॉर्म मैनी अदर वर्ड्स। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनको हम लगा के उनका मीनिंग बदल सकते हैं। यू कैन सी री एज अ प्रीफिक्स लाइक अन, मिस, डिस, प्री एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल यूज इक्वल टू रीयूज। यहाँ पे लिखा है कि उनको हम प्रीफिक्स बोलते हैं, जो वर्ड के आगे लगता है उनको हम प्रीफिक्स बोलते हैं, वर्ड का पीछे लगता है उनको सफिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आगे री लगा के, जैसे अन, मिस, डिस, प्री है, ये सब हम लगा के बना सकते हैं। जैसे अनकंफर्टेबल बोलते हैं, मिस यूज बोलते हैं, ऐसे डिसकनेक्टेड, ऐसे हर एक प्रकार के वर्ड्स हम बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक एग्जांपल में दिया है यूज का, रीयूज लिखा है। उसके बाद लिखा है रीड द वर्ड्स गिवन बिलो एंड टिक मार्क द वर्ड्स वेयर प्रीफिक्स री कैन बी यूज्ड। यहाँ पे जो बॉक्स में हमने दिया है उसके साथ कौन से वर्ड के साथ री यूज होगा वो हमें देखना है। जैसे कि यहाँ पे रिसाइकल, रीबिल्ट, स्लिप के साथ नहीं आएगा, रीगेन, रिफिल, पॉपुलर के साथ भी नहीं आएगा। देन राइट, री राइट, एग्जामिन के री एग्जामिन, सेल, रीसेल, टर्न, रिटर्न, जॉइन, रिजॉइन, गेन, रिगेन, डबल रिपीट हो रहा है बराबर। और काइंड, काइंड के साथ भी नहीं आएगा, एडजेक्टिव है वो, राइट। तो ऐसे आएंगे आंसर्स उसके। उसके बाद एक्टिविटी 7 रीड द फॉलोइंग स्टेप्स इन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हमें यहाँ पे 6 स्टेप्स दिए हैं जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के हैं। तो उसमें हम 1 बाय 1 रीड करते हैं कि प्रोसेस क्या है। हम बिजली यूज़ करते हैं, हर एक जगह पे हम बिजली चाहिए, बिजली के बिना कुछ भी नहीं होता। मोबाइल पे ऐसे पड़े रहते हैं, चार्ज नहीं होते, ऐसा सब होता है। लेकिन आज हम देखेंगे कि बिजली आती कैसे, बनती कैसे, उनको प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, वो सब हम देखने वाले हैं। और कौन कौन से सोर्स है उनसे हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट स्टेप क्या है, अ डैम इज कंस्ट्रक्टेड ओवर अ रिवर। पहले क्या करना है, जो नदी है उनके ऊपर डैम बनाना है। तो यहाँ पे एक डैम है, आप देख सकते हैं पिक्चर में एक डैम है। उसके बाद अ डैम क्रिएट्स अ रिजर्वर वाटर बॉडी। डैम बांधने के बाद उसमें जो पानी है वो भर जाता है, एक वाटर बॉडी, जलाशय जैसा वो बन जाता है, बहुत सारा पानी वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। इट एलिवेट्स वाटर टू क्रिएट फोर्स इन द फ्लो। और जैसे वो भर जाता है वो फोर्स करता है, वो वाटर बॉडी जो बन जाता है वो फोर्स करता है। एलिवेट मतलब पानी भर जाता है, ऊपर आता है, और उसके बाद वो फोर्स क्रिएट करता है बाहर निकलने के लिए। द फ्लो ऑफ वाटर टर्न्स द टर्बाइन। और जो पानी जो है वो बहुत फोर्स करता है नीचे आने के लिए, और वो आने नहीं देता, उनको एक जगह बना देते, वहाँ से वो पानी बहुत फोर्स से आता है, और उनके साथ नीचे जो टर्बाइन होता है उनके साथ पानी बहुत ज़ोर से आता है, इसलिए वो टर्बाइन घूमता है। और उसके साथ आगे क्या लिखा है, द जनरेटर अटैच टू द टर्बाइन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। और जो टर्बाइन है उनके ऊपर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जनरेटर जुड़ा हुआ है। तो जनरेटर, उनको टर्बाइन से वो जनरेटर जोड़ा होता है, वो घूमता है, इसलिए उसमें से बिजली उत्पन्न होती है। वायर्स ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी टू आवर होम्स। और उसके बाद वहाँ से जनरेटर से जो बिजली के तार होते हैं, जहाँ पे हमारी पतंग जो है वो यूजुअली अटक जाती है, वो वाले तार, वो तार से हमारे घर तक बिजली आती है। तो ऐसे बिजली आती है हमारे घर तक। उसके बाद नीचे यहाँ पे दिया है एक विंड टर्बाइन है, जो कि हम गुजरात के सौराष्ट्र एरिया में हम देख सकते हैं, जहाँ पे दरिया का किनारा है, वहाँ पे हवा आती रहती है, वह जगह पे हम उनको देख सकते हैं। बहुत बड़े बड़े फैन जैसे होते हैं, तो वो घूमते हैं और उससे वो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, फाइंड आउट द प्रोसेसेस इन प्रोडक्शन ऑफ विंड एनर्जी एंड इन फंक्शनिंग ऑफ सोलर वाटर हीटर। यहाँ पे
जैसे हमने यहाँ पे स्टेप दिखे 6, वैसे ही उनके स्टेप हमें बनाने हैं कि वो कैसे उत्पन्न होता है, वो हमें फाइंड आउट करना है। और पीछे दिया है सोलर पैनल वाला हीटर वाटर है, वो वहाँ पे दिया है, उनका भी हमें प्रोसेस कैसे होते हैं वो हमें देखना है। मैं आपको ओरली बता देता हूँ, उसके बाद जो आंसर है वो मैं आपको दे दूँगा। तो ये कैसे काम करता है, जैसे यहाँ पे ये एरो लिखा है, एरो 1 है, वहाँ से हवा आती है, हवा की वजह से वो पंखा घूमता है। और पंखा जैसे घूमता है उनके पीछे भी एक टरबाइन जैसा कुछ होता है, वो जुड़ा हुआ होता है। वो टरबाइन घूमता है, टरबाइन के साथ जनरेटर भी घूमता है, तो जनरेटर को घुमाने से बिजली उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे नीचे में कुछ आंसर्स दे देता हूँ जो उनके स्टेप्स है, बाकी हम आगे देखते हैं। सोलर पैनल रखा हुआ है यहाँ पे, वो इजीली वर्क करता है, जैसे आपके घर में भी होगा, किसी घर में होगा, और वाटर हीट करने के लिए रखते होंगे, तो वो हम हॉस्टल में रहते हैं वहाँ पे भी ये प्रोवाइड करते हैं। तो आपको उनकी प्रोसेस पता होगी क्योंकि आप इंटेलिजेंट है, राइट। तो हम देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो कूल वाटर जो होता है वो टैंक में से पानी आता है, वो ये पाइप में से अंदर जाता है, और वो जो काला कलर का जो पाइप है उसमें पानी रहता है, और जो सन की हीट है, गर्मी है, उनसे वो गर्म हो जाता है। गर्म होने से वो एक जो वार्म वाटर टैंक होती है वहाँ पे वो पानी आ जाता है, बस इतना ही। उसमें वो सूर्य की गर्मी से वो गर्म हो जाता है और उनको स्टोर किया जाता है, ऐसे वो काम करता है। ओके, उनके स्टेप्स में थोड़े मैंने फाइंड आउट किए, वो मैं आपको दे देता हूँ। उसके बाद हम आगे देखते हैं एक्टिविटी 8। आवर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी अफेक्ट द एनवायरमेंट। हम जो इलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं और एनर्जी हम यूज़ करते हैं, तो उनसे क्या होता है, एनवायरमेंट को नुकसान होता है, अफेक्ट करता है। हियर आर सम सिंपल स्टेप्स दैट कैन हेल्प अस इन सेविंग द एनवायरमेंट। और यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हैं, वो हमको क्या करेंगे, वो हमें हेल्प करेंगे एनवायरमेंट को बचाने में। रीड देम केयरफुली एंड डिवाइड देम इनटू 4 पार्ट्स। और उनको हमें केयरफुली रीड करना है और उनको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, एट होम, इन किचन, एट स्कूल एंड वाइल ट्रैवलिंग। ऐसे यहाँ पे हमें कॉलम दी गई है, उसमें हमें डिवाइड करना है। ओके, यहाँ पे लिखा है यू कैन यूज़ ईच वन मोर देन वंस। और यहाँ पे एक स्टेप है वो हम एक से ज़्यादा बार भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, टर्न ऑफ ऑल नेसेसरी लाइट्स। वो हम कहाँ पे करते हैं, तो वो उनके हिसाब से डिवाइड करना है। तो ऑल नेसेसरी लाइट्स हम कहाँ पे ऑफ करना चाहिए, घर में, तो एट होम में वो आएगा, बराबर। यूज़ सोलर हीटर। सोलर हीटर कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, वो भी हम घर में यूज़ करते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे एट होम में, बराबर। उसके बाद कौन सा है, बाय एंड यूज़ फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स। जो फ्यूल है व्हीकल का वो भी सफिशिएंट, इफिशिएंट हमें यूज़ करना है, उनको जितना हमें ज़रूरत है इतना ही बाय करना है। तो वो हम कहाँ पे करते हैं, जब हम ट्रैवल करते हैं तब, बराबर, तो उसमें वो आएगा। उसके बाद कौन सा है, योर गैस स्टोव फ्लेम शुड बी ब्लू। और हमारा जो गैस का स्टोव है उनका जो फ्लेम है जो जलती है वो कैसे ब्लू कलर की होती है, तो वो ऐसी होनी चाहिए। तो वो कहाँ पे आएगा, इन द किचन। कहाँ पे आएगा, इन द किचन। उसके बाद क्या है, कवर यूटेंसिल्स वाइल कुकिंग फूड। यूटेंसिल को कवर करना है, वो कहाँ पे आएगा, वो भी इन द किचन में आएगा, बराबर। उसके बाद 6 नंबर है, यूज प्रेशर कुकर एंड माइक्रोवेव ओवन्स एज दे सेव कुकिंग टाइम। और हमें जो प्रेशर कुकर है वो यूज़ करना है, माइक्रोवेव को यूज़ करना है, जो ओवन होता है माइक्रोवेव ओवन, बराबर, जो लाइट से होता है, तो वो कुकिंग का टाइम बचाता है, तो वो भी किचन में आएगा, बराबर। 6 नंबर भी किचन में आएगा। उसके बाद 7 नंबर, सेव पेपर, रीयूज पेपर, प्रिंट ऑन बोथ साइड ऑफ द पेज। 7 नंबर कहाँ पे आएगा, वो हम कहाँ पे करते हैं, एट द स्कूल, बराबर। पेपर को सेव करना है, रीयूज़ करना है। हम क्या करते हैं, जो पेपर के लास्ट भाग में बहुत सारे पन्ने ऐसे ही रह जाते हैं, वो क्या करने हैं, उनको फाड़ना है और उनसे हमें रफ काम करने के लिए भी हम उनको यूज़ करते हैं, रीयूज़ करना है, बराबर। और जब हम प्रिंट करवाते हैं तब दोनों साइड में प्रिंट करवाना है, बराबर, एक साइड में नहीं करवाना है, अगर ज़रूरत है तो दोनों साइड में करवाना है। उसके बाद है 8 नंबर, वॉक और राइड अ बाइसिकल व्हेनेवर पॉसिबल। हम क्या करते हैं,
दुकान पे नज़दीक जाना है फिर भी हम गाड़ी लेके निकलते हैं थोड़ी एंट्री लगाने के लिए, और थोड़ा सा हमें वोट पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, गाड़ी लेके जाते हैं। लेकिन क्या लिखा है यहाँ पे, बाइसिकल पॉसिबल है तो हमें बाइसिकल लेके जाना है, क्योंकि उनका फ्यूल बच जाता है और फ्यूल हमारे देश में मिलता नहीं, बाहर से मंगाते हैं और बहुत महंगा है, आपको भी पता है, राइट। तो हमें क्या करना है, जहाँ पे हमें पॉसिबल है वहाँ पे हमें बाइसिकल का यूज़ करना है। उसके बाद 9 नंबर, तो 8 नंबर कहाँ पे आएगा, वाइल ट्रैवलिंग में आएगा, बराबर। उसके बाद 9 नंबर, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हेन पॉसिबल। और अगर हमें बहुत दूर जाना है, अहमदाबाद तक जाना है, तो हम हमारे प्राइवेट व्हीकल लेके नहीं जाए तो अच्छा है, वो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो हम यूज़ करेंगे, क्योंकि फ्यूल बहुत जाता है। वैसे भी बस में फ्यूल जाता है तो उसमें बैठेंगे तो हमारा फ्यूल जो है वो बच जाएगा, और जो फेयर है उसमें भी हमें आसानी रहेगी, उसमें भी हमें सस्ता पड़ेगा, राइट। तो हमें क्या करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना है। वो कहाँ पे आएगा, वाइल ट्रैवल में आएगा, बराबर। उसके बाद 10 नंबर, डू नॉट लीव योर कंप्यूटर और टीवी ऑन स्टैंड बाय मोड। और जो हमारा टीवी है और कंप्यूटर उनको स्टैंड मोड पे बिल्कुल भी नहीं रखना है, तो वो कहाँ पे आएगा, एट होम, राइट, एट होम में आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, एज ए स्टूडेंट हमें ये करना ही है, अगर नहीं करेंगे तो हम अच्छे स्टूडेंट्स नहीं हैं। ओके, आगे देखते हैं एक्टिविटी 9, वर्ल्ड विदाउट चॉकलेट, इट कुड हैपन। ऐसा लिखा है, ऐसा हो सकता है, विदाउट चॉकलेट, वर्ल्ड विदाउट चॉकलेट मतलब बिना चॉकलेट की दुनिया। हम बहुत चॉकलेट खाते हैं, बराबर, सबको पसंद होती है चॉकलेट, लेकिन हमें कभी भी ऐसा थिंक नहीं किया होगा कि चॉकलेट कैसे बनती है, चॉकलेट कहाँ से आती है। अभी तो हम केक काटते हैं, वो भी चॉकलेट केक होती है, राइट, खाते हैं ना ऐसा, हाँ। तो वो सब कहाँ से आता है वो भी हमें पता होना चाहिए, कैसे बनता है वो भी पता होना चाहिए। तो आज थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। बिना चॉकलेट की दुनिया हो सकती है, ऐसा लिखा है, इट कुड हैपन, बिना चॉकलेट की दुनिया हो सकती है। क्यों हो सकती है, देखते हैं। चॉकलेट्स आर मेड फ्रॉम कोको विच ग्रोस ऑन कोको ट्रीज दैट आर कल्टिवेटेड इन द फॉरेस्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका, बट टुडे दिस प्लांटेशन आर एट रिस्क। यहाँ पे ऐसे लिखा है कि चॉकलेट किससे बनती है, कोको से, कोको से बनती है, और वो कोको का ट्री होता है, वहाँ से ग्रो होता है। तो साउथ अमेरिका जो है उनका फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे कल्टीवेट करके कोको के ट्री उगाए जाते हैं और वहाँ से चॉकलेट आती है। बट टुडे दिस प्लांटेशन आर एट रिस्क लिखा है, मतलब जो प्लांटेशन वहाँ पे बनाया गया है वो अभी रिस्क में है, क्योंकि वो पेड़ इतने नहीं रहे, ऐसी अभी कल्टीवेट करके वो बना नहीं सकते, वो अभी मिलती नहीं है आसानी से, रिस्क है, ऐसा लिखा है। लाइक कोको देयर आर मेनी अदर प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज दैट वी यूज इन एवरीडे लाइफ विदाउट रियलाइजिंग देयर इम्पोर्टेंस। जैसे चॉकलेट बहुत रिस्क में, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम क्या करते हैं एवरीडे लाइफ में हम ध्यान ही नहीं देते, हमें रियलाइज ही नहीं होता कि उनका इम्पोर्टेंस कैसा है, उनको बनाने के लिए क्या क्या पापड़ तलने पड़ते हैं, वो सब हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता, वो सब हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो प्लांट्स में से बनती है और एनिमल्स में से बनती है। जैसे यहाँ पे लिखा है द राइस वी ईट, जो राइस हम खाते हैं उनको भी बहुत मेहनत लगती है। हम खेत में जाते हैं, हमें पता है, जब बारिश होती है पूरा कीचड़ कीचड़ होता है, उनके पीछे कितना ठंड लगती है, बारिश होते फिर भी लोग क्या करते हैं, राइस के जो होते हैं वो जो राइस का काम होता है वो करते हैं पानी में, और उनको बहुत सारा पानी चाहिए, ऐसा कुछ होता है, राइट। द क्लॉथ्स वी वेयर, और जो हम कपड़े पहनते हैं वो भी, उनको भी जो खेती होती है उनके लिए खेती होते है, खेडूत मेहनत करता है और वो कारखाने में जाता है, उससे बनता है। द रबर टायर्स वी ड्राइव ऑन, और जो हम ड्राइव करते हैं उनके जो रबर के टायर है वो भी आसानी से नहीं मिलते, वो भी पेड़ में से बनते हैं। आपको जान के कुछ नया लगेगा, वो पेड़ में से बनता है, और रबर के स्पेशल पेड़ आते हैं और पेड़ में से जो काट देते हैं तब उसमें से लिक्विड निकलता है, उनसे रबर बनता है, राइट। ऑल ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, और वो सब कहाँ से वो कहाँ से उद्भव होता है उनका, प्लांट्स और एनिमल्स में।
Many of these species are under severe threat of extinction. It means we are losing biodiversity. और यहाँ पे लिखा है कि बहुत सी प्रजातियां अभी क्या है, अंडर सेवर मतलब अभी भय में है, थ्रेट ऑफ एक्सिस्टेंस मतलब वो खत्म होने, समाप्त होने जा रही है। जैसे हम देखते हैं एक्सटिंक्शन का मीनिंग हमने देखा था, आपको याद होगा, जो पर्पल मेंढक था, याद है 6th में हमने पढ़ा था, पर्पल मेंढक है वो भी ख़त्म हो, वो उनकी प्रजाति भी अभी ख़त्म होने के वहाँ पे आ रही है। तो ऐसे बहुत सी प्रजातियां जो है वो अभी लुप्त होने पे आ रही है। इट मीन्स वी आर लूजिंग बायोडाइवर्सिटी मतलब हम अभी जो बायोडाइवर्सिटी है वो हम अभी खो रहे हैं। द वर्ड बायोडाइवर्सिटी इज मेड ऑफ 2 डिफरेंट वर्ड्स, बायो प्लस डाइवर्सिटी। और जो बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है वो 2 वर्ड से बना है, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, वेरिएशन। और बायो का मीनिंग क्या होता है, लाइफ, और डाइवर्सिटी मतलब विविधता, वेराइटी, वेरिएशन। बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ द लाइफ अराउंड अस एंड मच मोर। और बायोडाइवर्सिटी क्या है, वो हमारे अराउंड जो जीव है, प्रजातियां हैं, जो एनवायरनमेंट है वो है, हमारे अराउंड जो लाइफ है, तरह तरह की प्रजातियां हैं, वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी। इट इज ऑल्सो एवरीथिंग दैट लिविंग थिंग्स डू, द ग्रैंड टोटल ऑफ इंटरैक्शंस of living things among themselves and with their environments. It is also everything मतलब ये भी वही है जो ग्रैंड टोटल ऑफ इंटरैक्शन लिखा है, जो हमारे आजू बाजू लिविंग थिंग्स रहते हैं वो सब उनका ग्रैंड टोटल है, और वो भी एक एनवायरनमेंट का भाग है। दिस इंटरैक्शंस कैन बी एज सिंपल एज मच डिपेंडेंस ऑन वन स्पेसीज ऑफ प्लांट फॉर द फूड and the plants dependent on the moth for pollination। और ये भी एक वही प्रकार का है जैसे कि एक कीटक जो होता है वो प्लांट पे डिपेंडेंट होता है, जो कोई भी प्लांट होता है उन पे डिपेंडेंट होता है, और वो प्लांट है वो उन पे डिपेंडेंट होता है। तो कुछ ना कुछ किसी न किसी पे डिपेंडेंट है, इसलिए वो पूरा एनवायरनमेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एट अनदर लेवल द moth and the plant also depend on all of the elements that make up the ecosystem from clean water to the right climate। और दूसरी लेवल पे हम देखते हैं तो जो मोथ है और प्लांट है वो भी किसी न किसी एलिमेंट पे डिपेंडेंट होते हैं उनके जो लाइफ है उनको बनाने के लिए। जैसे इकोसिस्टम लिखा है यहाँ पे, फ्रॉम क्लीन वाटर टू द राइट क्लाइमेट, जो आबोहवा है, पारिस्थितिक तंत्र है, उनके साथ वो सब डिपेंडेंट रहते हैं। When scientists talk of biodiversity, they refer to a variety of organism life in an environment। और जब वो साइंटिस्ट बोलते हैं, वो बायोडाइवर्सिटी के बारे में बोलते हैं, वो क्या करते हैं, रिफर टू अ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, और वो सब वेराइटी जो है ऑर्गेनिज्म की उनके बारे में बोलते हैं कि कैसी लाइफ है, एनवायरनमेंट में कौन सी आबोहवा में कौन से प्रकार के जीव जंतु होते हैं, कौन से लाइफ के प्राणी होते हैं, पक्षी होते हैं, वो सब वो उनके बारे में ही बोलते हैं। They refer to interdependence on plants, animals, insects and human life। और वो साइंटिस्ट लोग भी क्या करते हैं, क्या रिफर करते हैं, इंटरडिपेंडेंस मतलब वो एनिमल्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन लाइफ्स, वो क्या करते हैं, इंटरडिपेंडेंस होते हैं, वो एक दूसरे पे परस्पर आत्मनिर्भर करते हैं, आत्मनिर्भर नहीं, वो निर्भर करते हैं एक दूसरे पे। जैसे कि हम देखते हैं कि एक समड़ी जो होती है वो सांप पे डिपेंडेंट होती है, तो सांप किसी और के डिपेंडेंट होता है, तो वो कीटक हो, वो कुछ प्लांट होते हैं उन पे डिपेंडेंट होता है, तो वो ऐसे एक दूसरे पे सब डिपेंडेंट होते हैं, उसकी वजह से सब जीते हैं और सबकी लाइफ, सबका जीवन ऐसे ही चालू रहता है। उसके बाद नीचे लिखा है, कैन यू थिंक ऑफ सम वेज इन विच बायोडाइवर्सिटी कीप्स यू अलाइव, लिस्ट एनी 3 ऑफ देम। क्या आपको ऐसा कुछ आइडिया है कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमको जिंदा रखती है, हमको मदद करती है। जैसे हम बहुत से डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे हम खेती है, खाना है, सब हम पूरा एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट रहते हैं, बराबर। तो ऐसे कुछ वेज है तो यहाँ पे हमें लिखने हैं। बायोडाइवर्सिटी के वजह से हमें बहुत सा हेल्प होता है, हमें जीने के लिए भी हमें बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ के लिए। तो कुछ वेज जो है वो हमें यहाँ पे नीचे लिखने हैं,
बराबर। तो उनके कुछ आंसर्स है, मैंने नीचे लिख देता हूँ मैं आपके लिए। उसके बाद आगे देखते हैं, विच ऑफ योर एक्टिविटीज अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी, लिस्ट एनी 3 एंड नोट द इफेक्ट्स। हमारी वजह से, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके वजह से बायोडाइवर्सिटी को क्या क्या नुकसान होता है, उनके बारे में हमने यहाँ पे थोड़े से इफ़ेक्ट के बारे में यहाँ पे लिखना है। जैसे कि हम बहुत सा पोल्यूशन फैलाते हैं, राइट, उनके बारे में भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हम ट्री काट देते हैं, और जो न्यूक्लियर पावर है, पेट्रोल का बहुत यूज़ करते हैं, वो सब आ जाता है उसमें। कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं उनसे बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें यहाँ पे 3 लिखेंगे। मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपके लिए, आप लिख सकते हैं और उनमें ऐड भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद एक्टिविटी 10 देखते हैं। इन अर्लियर एक्टिविटीज़ यू डिस्कस्ड सम डज एंड डोंट्स फॉर सेविंग वाटर एंड एनर्जी। हमने पहले एक्टिविटीज़ में क्या देखा कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए एनर्जी और वाटर को सेविंग करने के लिए, ऐसा हमने डिस्कस किया, राइट। तो आगे क्या लिखा है, वर्क इन पेयर्स एंड राइट डज एंड डोंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी अराउंड यू। हमें पेयर में क्या लिखना है, डोंट्स एंड डोंट्स लिखने हैं, जो कि एक कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए, कि हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचा सकते हैं। क्रिएट अ पोस्टर एंड डिस्प्ले इट इन योर स्कूल, और हमें एक पोस्टर भी बना सकते हैं बायोडाइवर्सिटी ऊपर सकते हैं, और हमारे स्कूल में डिस्प्ले कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा प्रेयर होती है, या फिर क्लास में भी हम वॉल पे रख सकते हैं, जैसे कि हम करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं तब, राइट। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है वो मैंने लिखे हैं। उसके बाद नीचे देखते हैं, सजेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमें कुछ सजेशंस लिखने हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए। तो हमने पहले भी किया था, क्या करना है क्या नहीं करना, वैसे ही हम यहाँ पे मुद्दा वाइज लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं देख देता हूँ, जैसे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जैसे कि हमें प्लांट ट्रीज करने चाहिए, राइट, हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो हमें पानी को बिगाड़ना नहीं चाहिए, या हमारे ट्रीज को काटना नहीं चाहिए। ऐसा हम मुद्दे यहाँ पे लिख सकते हैं, बराबर। बायोडाइवर्सिटी को कैसे कैसे बचाना है, तो मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिए हैं, सेव वाटर वाले सब लिख दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, बराबर। तो ये हमारा लेसन रहेगा यहाँ तक, उसके बाद लेसन ख़त्म हो जाता है। मैं आशा रखता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे। अगर आपको कैसा लगा है, कुछ सजेशन भी दे सकते हैं कि सर ऐसा बनाना चाहिए, लेसन से ऐसे एक्सप्लेन करना चाहिए, जो भी आपको लगता है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में, तब तक